बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू मस्ट बी फाइन, परफेक्टली राइट, यू मस्ट बी फाइन। ओके, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 ये कौन सी सीरीज़ है? आपको एक्सपर्ट बनाने की, मैं ये नहीं चाहता हूँ आपके इंग्लिश आए, लेकिन ये सीखने के बाद आप पूरी उम्र मुझे याद रखें। तो इसीलिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। रूल नंबर 1 हो चुका, रूल नंबर 2 हुआ, MCQ भी समझाए, क्वेश्चंस डिफरेंट हमने सॉल्व किए और अच्छे तरीके से A to Z हर एक एरिया हमने कवर किया है। तो अभी रूल नंबर 3 में भी ये जो टॉपिक है इंशाल्लाह आपको A to Z क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे, आप ज़रूर ये सोचेंगे कि सर शुजात ने जैसे समझाया था, जिस तरीके से उन्होंने बताया था, इस तरीके से इस बुक में नहीं लिखा हुआ। इंशाल्लाह यू विल से दीज वर्ड्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 3। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली मरतबा आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक कर दें जल्दी से। उसके बाद नाउन्स, रूल नंबर 3 में हमारा है क्या कि भाई नाउन्स यूज एज प्लूरल। लास्ट टाइम सेकंड रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? वो भी तो नाउन वही थे जो एज अ प्लूरल यूज होते हैं। तो फिर सर ये उनके साथ क्यों नहीं समझाया आपने? वजह बताता हूँ, क्योंकि इनको कहा जाता है बाइपार्टाइट नाउन। तो यहाँ पे बाइपार्टाइट नाउन जो होते हैं वो नाउन्स होते हैं जो पेयर्स में आते हैं, वो पेयर्स वाले नहीं थे। तो ये प्लूरल यूज होते हैं बेशक, बिल्कुल अनडाउटेडली दे आर यूज एज प्लूरल, बट दे आर नॉट लाइक देम। वो उन जैसे नहीं है, इसका फर्क आपको पता चल जाएगा। तो इसके डिफरेंट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका A to Z चीज़ें क्लियर हो जाए। सम नाउन्स ओनली हैव द प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म। उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं थी, याद रहे कि वो दिखने में सिंगुलर आ रहे हैं, होते प्लूरल इस्तेमाल हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म नहीं होती, दिखने में सिंगुलर आते हैं। तो ये क्या है? दिखने में भी प्लूरल आते हैं और इस्तेमाल भी प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सम नाउन्स ओनली हैव अ प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी हमेशा एज अ प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होती है। दे इंक्लूड द नेम्स ऑफ सर्टेन टूल्स। कुछ टूल्स के नाम हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं और कुछ आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, मतलब गारमेंट्स के नाम हैं। गारमेंट्स के नाम है जो हमेशा एज अ प्लूरल यूज होते हैं। क्यों होते हैं? अभी इसकी वजह क्या है? ये रीज़न, मैं हमेशा रीज़न देता हूँ, कुछ ना कुछ रीज़न देता हूँ ताकि आपके ज़हन में कंसेप्ट क्लियर रहे। तो रीज़न ये है कि भाई ये चीज़ें हमेशा पेयर्स में आती हैं। क्या आती हैं? हमेशा पेयर्स में आती हैं। वो चीज़ें जो हमेशा पेयर्स में आती हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं, याद रखें। अभी यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, गूगल्स, हेडफोन्स, स्पेक्टेकल्स, स्केल्स। तो यहाँ पर देखें ग्लासेस जो चश्मा है, या स्पेक्टेकल्स हो गया, ये भी चश्मा है, हेडफोन्स हो गया, गूगल्स हो गया। तो ये वो चीज़ें जो हमेशा एज अ प्लूरल यूज होते हैं और ये हमेशा पेयर्स में आती हैं। ये प्लूरल क्यों यूज होती हैं? ये प्लूरल फॉर्म में क्यों आती हैं? वजह क्या है? क्योंकि इनके हमेशा 2 पेयर होते हैं। क्या कहा मैंने? हमेशा 2 पेयर होते हैं, इसीलिए ये हमेशा प्लूरल होते हैं। अभी कुछ और नाम हैं, कुछ गारमेंट्स के नाम हैं, जैसे ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ब्रीचेस हो गया, निकर्स हो गया, टाइट्स हो गया, उसके बाद पजामाज हो गया, ब्रीफ्स हो गया, अंडर पैंट्स हो गया। ठीक है, अब ये कुछ गारमेंट्स के नाम है। लेकिन आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये सारा समझना एक तरफ, लेकिन जो मैं एरियाज बताता हूँ और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं कहता हूँ ये समझने से आपको जस्ट 10 to 15% समझ में आएगा। लेकिन जब आप सारे MCQ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके समझ लेंगे, जब आप सारी पूरी वीडियो देखेंगे, तो पूरी वीडियो के बाद आप अपने आप से पूछना कि मिस्टर देश आपको कितना समझ में आया, तो सर शुजात ने कैसे सिखाया। तो ये ज़रूर अपने आप से सवाल कीजिएगा, फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आपका पढ़ाने का वे कैसा है और आप किस तरीके से पढ़ाने। हाँ, अगर कोई नसीहत देना चाहें तो वो भी ज़रूर दिया करें, कोई इशू नहीं है। या कोई ऐसी नई चीज़ पढ़ना चाहें वो भी आप ज़रूर, या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो वो भी कमेंट में ज़रूर दें, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूँगा, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पर टूल्स के कुछ नाम हैं। टूल्स के नाम क्या हैं? पिंसर्स, प्लायर्स, सीजर्स, ट्वीज़र्स, शीयर्स। तो यहाँ पर ये भी देखें, ये भी हमेशा, ये वर्ड जो होते हैं हमेशा एज अ प्लूरल यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में आते हैं।
अभी हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउ कैन द एग्जामिनर मेक द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज वर्ड्स। इन वर्ड से, इस एरिया से, इस रूल से क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन कैसे बना सकता है। लेकिन ये पढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई गुस्सा नहीं दिलाए यार, जल्दी से लाइक कर दे, जल्दी से लाइक कर दे और जल्दी कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई, कमेंट ज़रूर करें, ताकि यही आपके कमेंट जो होते हैं ये मुझे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ये वो एरिया जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और अरे यार एक चीज़ भूल गया, वीडियो को शेयर करना लाजमी। अभी चलते हैं एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो कौन से एरियाज हैं जिससे सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला एरिया क्या है, दे डू नॉट अकर इन सिंगुलर फॉर्म। दे डू नॉट अकर इन सिंगुलर फॉर्म। भाई ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं आते, सिंगुलर फॉर्म में जाहिर नहीं होते, नज़र नहीं आते, सिंगुलर फॉर्म में नज़र नहीं आते। कैसे? हाँ ये एग्जांपल देता हूँ मैं, क्यों बैठा हूँ इसीलिए तो, एग्जांपल देने के लिए तो बैठा हूँ भाई। अभी यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जांपल बाइनोक्यूलर्स है तो बाइनोक्यूलर नहीं होगा, अगर ग्लासेस है तो ग्लास नहीं होगा, गूगल से तो गूगल नहीं होगा, हेडफोन से तो हेडफोन नहीं होगा, स्पेक्टेकल से तो स्पेक्टेकल नहीं होगा। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में हो भी जाएं तो मीनिंग चेंज हो जाती है। अगर कभी कभार कोई ऐसा वर्ड होगा जो मीनिंग चेंज हो जाती है। मीनिंग कैसे चेंज होती है सर, एक तो एग्जांपल दे दें, हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। जैसे भाई स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, और स्पेक्टेकल मतलब, अरे भाई उसका भी मतलब चश्मा है सर, मीनिंग तो चेंज हुई नहीं भाई, ये स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा और स्पेक्टेकल मतलब चश्मा, इन दोनों का मतलब तो चश्मा है, लेकिन ये दोनों चश्मे एक जैसे नहीं है। अरे ये क्या कह दिया, चश्मा चश्मा होता है सर, वो पहनते हैं बस बात खत्म हो गई, तो ये दोनों एक जैसे नहीं है। कैसे नहीं एक जैसे? अरे भाई ये दोनों एक जैसे नहीं है, इन दोनों में फर्क है, क्योंकि ये जो स्पेक्टेकल से ये पहना जाता है, जो स्पेक्टेकल है वो पहना नहीं जाता। अरे सर कोई चश्मा ऐसा भी हो सकता है जो पहना नहीं जाए भाई, है ना, जहाँ से वादियों से पानी जो आ रहा होता है उसको भी हम बोलते हैं ना कि मैंने एक चश्मा देखा, जहाँ से पानी बह रहा होता है वादियों से, तो उसको भी चश्मा कहा जाता है। तो उस चश्मे की इंग्लिश स्पेक्टेकल होती है और पहनने वाले चश्मे की इंग्लिश स्पेक्टेकल्स होती है। ये बात कैसे लगी? अगर दिल से लगी है, अभी कभी नहीं सुनी थी, लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि सर वाकई ये चीज़ आपने जो बताई है ना, वाकई हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। तो अभी हम चलते हैं आगे भाई। दे ऑलवेज टेक प्लूरल। अभी क्या कहा, दे डू नॉट अकर इन सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता, मतलब कैसे? ट्राउज़र, हम आमतौर पर बोलते हैं कि यार मेरा ट्राउज़र कहाँ है, क्योंकि हम उर्दू में बोलते रहते हैं ना, मेरा ट्राउज़र कहाँ है। हिंदी में बोलते रहते हैं कि सर मेरी जीन्स कहाँ है, या हम बोलते हैं जीन्स तो बोल देते हैं लेकिन सीजर कहाँ है, हम ऐसे बोलते हैं सीजर्स नहीं बोलते हम। और यहाँ पर भी देखें ट्राउज़र बोलते हैं। पेंट मेरी कहाँ है, तो पेंट हम बोलते हैं, पेंट्स नहीं बोलते हैं। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये पेयर्स में आती हैं। अगर कोई बंदा कहे कि आई हैव वॉन ट्राउज़र, इसका मतलब है ट्राउज़र का एक पार्ट बंदे ने पहना है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता ना? जब नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि एक पार्ट तो नहीं पहनेगा ना यार, एक पार्ट कैसे पहनेगा यार, बच्चा तो नहीं है यार, उसको अकल दी अल्लाह ने। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, पेंट नहीं कहेंगे, जीन नहीं कहेंगे, ट्राउज़र नहीं कहेंगे, शॉर्ट नहीं कहेंगे, ब्रीच नहीं कहेंगे, निकर नहीं कहेंगे, टाइट नहीं कहेंगे, पजामा नहीं कहेंगे, पजामास कहेंगे, क्योंकि हमेशा ये पेयर्स में आती हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं, तो भाई हमेशा दो पार्ट्स ही रहने में अच्छा ही है, दो ही पार्ट्स रहें तो बेहतर है, तो हमारी गलती भी नहीं होगी। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। पजामास, ब्रीफ्स, अंडरपैंट्स, तो मतलब ये एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या है, इनसे आप SES घटा नहीं सकते। क्या काम इन्हें? SES कम नहीं कर सकते, आप SES को आप तोड़ नहीं सकते इनसे, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे। हम चलते हैं दूसरी फॉर्म, दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। क्या कहा भाई? ये हमेशा प्लूरल वर्ब इनके सामने यूज होता है। प्लूरल वर्ब मैंने बताया, लास्ट वीडियो में बताया, इज और आर में से प्लूरल क्या है? आर। वाज और वर में से वर, हैज और हैव में से हैव, और उसके बाद डज और डू में से डू,
बात समझ में आ रही है? गोज और गो में से गो प्लूरल है, गोज जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, क्योंकि एसीएस का इजाफा होता है सिंगुलर नेम के साथ, लेकिन दो नाम आ गए तो एसीएस का इजाफा नहीं होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है, पूरे अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। अब यहाँ पर कहेंगे दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स, तो इसका मतलब ये है कि इनके सामने जो वर्ब आना है, जो एक्शन आना है, या कोई टू बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आना है, वो प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा एज अ प्लूरल यूज होते हैं। जैसे ट्राउजर्स इज या आर, ट्राउजर्स आर, सीजर्स इज या आर, पेंट्स इज या आर, तो आर। अगर मैं ये कहूँ कि, अगर मैं एक और सेंटेंस कह रहा हूं कि माई शॉर्ट्स हैज गॉट लॉस्ट या हैव लॉस्ट, हैव बीन लॉस्ट या हैज बीन लॉस्ट, क्या होगा? माई शॉर्ट्स हैव बीन लॉस्ट या हैज बीन लॉस्ट। तो शॉर्ट्स क्या है? प्लूरल है भाई, प्लूरल है तो हैज और हैव में से प्लूरल कौन सा होता है? हैज तो लगता है एक नाम के साथ, तो शॉर्ट्स तो प्लूरल है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? माई शॉर्ट्स हैव लॉस्ट, माई शॉर्ट्स हैव लॉस्ट। अभी हम आगे चलते हैं कि भाई इनके सामने जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा? बाइनोकुलर्स आर, ग्लासेस आर, गॉगल्स आर, हेडफोन्स आर, स्पेक्टेकल्स आर, स्केल्स आर, ट्राउजर्स आर, जीन्स आर, पैंट्स आर, शॉर्ट्स आर, ब्रीचेस आर, निकर्स आर, टाइट्स आर, पजामास आर, ब्रीफ्स आर, अंडरपैंट्स आर, पिंसर्स आर, प्लायर्स आर, सीजर्स आर, ट्विजर्स आर, शीयर्स आर। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा जल्दी पढ़ लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्लियर कर दिया, इसीलिए जल्दी पढ़ लिया। उसके बाद दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, इनके सामने जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। ये दूसरी पॉइंट, ये इनका एसीएस नहीं घटा सकते, इनके सामने वर्ब जो आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तीसरी पॉइंट पे आ जाते हैं, दे कैन नॉट बी यूज्ड विद नंबर्स, और ये मोस्टली हम गलती करते हैं कि आई हैव 2 ट्राउजर्स, बोलते हैं ना, आई हैव 2 ट्राउजर्स, आई हैव 2 जीन्स। अरे भाई आई हैव 2 सीजर्स हम बोलते हैं, लेकिन हम बोलते, जरूरी नहीं है कि हम जो बोलें वो सही हो, गलत भी हो सकता है, इंसान है यार। तो अभी यहां पर देखते हैं कि इनके साथ ये जो वर्ड सारे हमने लिखे हैं, इनसे पहले आप नंबर यूज नहीं कर सकते, नंबर यूज नहीं कर सकते। कैसे? अगर मैं बोल दूं कि भाई 2 बाइनोकुलर्स, 2 ग्लासेस, 2 गॉगल्स, 2 हेडफोन्स, 2 स्पेक्टेकल्स, 2 स्केल्स, 3 ट्राउजर्स, 4 जीन्स, 5 पैंट्स, 3 शॉर्ट्स, 7 ब्रीचेस, 8 निकर्स, इसी तरीके से 2 ब्रीफ्स, 2 अंडरपैंट्स, 3 पजामास, तो एक से ज़्यादा जो है, एक से ज़्यादा या एक नंबर को यूज़ नहीं कर सकते, इवन 1 भी यूज़ नहीं कर सकते हम वहाँ पर। अगर इनका तादाद हमें शो करवाना है कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरे पास एक पेंट्स है, तो फिर मैं क्या कहूँ? तो फिर आप यूज़ करेंगे क्या? इनसे पहले आप नंबर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनसे पहले यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको अगर एक जाहिर करना है, आप 1 भी तो यूज़ नहीं कर सकते, 1 जाहिर करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है? अ पेयर ऑफ। क्या कहा? इफ अ पेयर ऑफ इज यूज्ड। अभी जब अ पेयर ऑफ यूज होगा ना, तो इस क्वेश्चन के 2 एस्पेक्ट हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? 2 एस्पेक्ट हो जाएंगे। कैसे भाई? अ बाइनोकुलर्स नहीं हो सकता, लेकिन अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स हो सकता है। अगर आपको यूज करना है तो फिर आपको बाद में वर्ड क्या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जो होते हैं हमेशा पेयर्स में आती हैं, इसीलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, अ पेयर ऑफ हेडफोन्स, a pair of spectacles, a pair of scales, a pair of trousers, a pair of jeans, a pair of pants, a pair of shorts, a pair of breeches, a pair of knickers, a pair of tights, a pair of pajamas, a pair of briefs, a pair of underpants। तो हमें क्या यूज करना है? अ पेयर ऑफ। अभी यहां पे मैंने क्या कहा कि इसके 2 एस्पेक्ट हैं भाई। आपको एक एस्पेक्ट हमेशा लोग ध्यान में रखते हैं, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भूल जाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जब आप अ पेयर ऑफ यूज करोगे ना, तो उसके बाद बात जो, अगर मैं कहता हूं अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अभी ट्राउजर्स की बात खत्म हो गई भाई, अभी बात ट्राउजर्स की नहीं हो रही, ट्राउजर्स के एक पेयर की बात हो रही है। अभी क्या आ जाएगा? जब अ पेयर आ गया तो वर्ब क्या आएगा? क्या कहा है मैंने? अ पेयर इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। क्या कहा है? अभी वर्ब सिंगुलर आ जाएगा। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज लॉस्ट या हैव लॉस्ट, हैज आएगा। क्यों? क्योंकि अभी ट्राउजर्स को देख के वर्ब यूज नहीं करना। हमारा सब्जेक्ट क्या है? बात किसकी हो रही है? एक पेयर की। जब पेयर क्या होता है? हमारा सिंगुलर है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से देखें, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स इज, अ पेयर ऑफ ग्लासेस इज, अ गॉगल्स इज, अ पेयर ऑफ हेडफोन्स इज,
अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज, अ पेयर ऑफ स्केल्स इज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज, अ पेयर ऑफ जीन्स इज। आपको याद रखना है, देखें याद रखना है, मैं इसीलिए एग्जाम्पल सारे दे रहा हूं। अ पेयर ऑफ पेंट्स वॉज, क्योंकि इनमें से जब अब पेयर की बात हो रही है तो इसका मतलब है आगे जो वर्ब आएगा वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अभी ये था हमारा। लेकिन कई बार ये गलती करते हैं कि जब हम अब पेयर ऑफ तो लिखते हैं लेकिन आगे प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते हैं। कैसे भाई, अब पेयर है यार, अब पेयर ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर्स हमेशा रहेगा, ये याद रखना है आपको। आप अगर अब पेयर भी लगाएंगे या पेयर ऑफ भी यूज करेंगे तो इवन दो आपको यूज करना है प्लूरल। आगे जो है वर्ड जो फॉर्म है वो प्लूरल होगा, वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। कैसे? अब पेयर ऑफ ट्राउजर या ट्राउजर्स, ट्राउजर्स ही होगा। अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स, हाँ आगे जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि उसमें आपको पेयर को देखना है। अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज, ऐसे नहीं कि आप पेयर ऑफ लिखा तो आप वर्ब जो वर्ड है सिंगुलर यूज कर लें या वर्ब जो है सिंगुलर यूज कर लें, तो दोनों में नहीं होगा। जैसे अब पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, मतलब बाइनोक्यूलर नहीं होगा। अब पेयर ऑफ गिलास नहीं होगा, गिलासेस होगा। अब पेयर ऑफ हेडफोन नहीं होगा, हेडफोन्स होगा। तो आपको जहन में रखना है कि अब पेयर ऑफ यूज करेंगे, अब पेयर ऑफ जब हम यूज करेंगे तो जो आगे वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ड जो है वर्ड वो अनचेंज्ड रहेगा, वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। ये मतलब इनका आप एस घटा नहीं सकते किसी भी कंडीशन पर। ठीक है, क्या कहा है मैंने? इफ अ पेयर ऑफ इज यूज बिफोर दीज वर्ड्स, अगर इन अल्फाज से पहले अ पेयर ऑफ आ जाए, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज, तो मैंने क्या कहा है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। बट द फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स विल रिमेन प्लूरल, जो इनकी फॉर्म है, जो इनकी शक्ल है वो हमेशा प्लूरल रहेगी। इसका मतलब है ये जो प्लूरल नजर आ रहे हैं वैसे ही रहेंगे। अब पेयर ऑफ यूज करेंगे, जस्ट एक चीज तब्दीली होगी कि अब पेयर ऑफ यूज करके आगे वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, क्या लिखा है, इफ पेयर्स ऑफ इज यूज्ड, अगर अब पेयर ऑफ की जगह पेयर्स ऑफ इस्तेमाल कर दें तो मतलब ज्यादा, कहा ना कि टू पेयर, हमने जो पहले एग्जांपल एक क्वेश्चन पढ़ा था कि इनसे पहले नंबर यूज नहीं कर सकते, नंबर यूज नहीं कर सकते। जैसे भाई टू जीन्स मैं नहीं कह सकता, टू पेयर्स नहीं कह सकता, तो फिर अगर मैं कहना चाहूं कि मेरे पास दो जीन्स है तो फिर मैं कैसे कहूं? तो फिर मैं कहूंगा टू पेयर्स ऑफ जीन्स। क्या कहूंगा? टू पेयर्स ऑफ दी। अगर नंबर यूज करना है ना तो नंबर से बाद में आपको क्या यूज करना है? पेयर्स। 3 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ, 5 पेयर्स ऑफ, 9 पेयर्स ऑफ, 100 पेयर्स ऑफ, 10 पेयर्स ऑफ, 50 पेयर्स ऑफ, ऐसे यूज करेंगे आप। अगर नंबर यूज करना है, डायरेक्ट नंबर यूज नहीं करेंगे, 2 ट्राउजर 3 ट्राउजर्स, ऐसे नहीं, 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर, 3 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, या मेनी भी यूज नहीं करना। अगर मैं कहूँ फ्यू ट्राउजर्स, नहीं, फ्यू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। मैनी ट्राउजर्स नहीं, मैनी पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, क्योंकि मैनी भी तादाद को जाहिर करता है, नंबर को जाहिर करता है, इसीलिए इनके बाद आपको पेयर्स यूज करना होता है, डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करना होता। अभी यहाँ पे चला, इफ पेयर्स ऑफ इज यूज बिफोर दीज वर्ड्स, अगर पेयर्स ऑफ इन वर्ड्स से पहले यूज हो जाए, द वर्ब विल बी यूज, द प्लूरल वर्ब विल बी यूज। क्या यूज होगा? वर्ब कौन सा होगा? वो प्लूरल होगा, जैसे इस्तेमाल होता है इफ पेयर्स, जैसे पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स आर, मतलब वो तो हमें पता भी चल रहा है कि वो भी प्लूरल, पेयर्स भी प्लूरल है, तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगा, इसमें कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। इफ पेयर्स ऑफ इज यूज्ड दीज वर्ड्स, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड, वर्ब तो प्लूरल ही आएगा। फिर क्या है? नीदर ए नॉर एन इज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स एज दे आर प्लूरल। आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसकी ये है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैंने क्या कहा था, ये जो आपने पढ़ा इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं समझता हूँ, जो आमतौर पर जैसे मैंने समझाया है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बताया कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 12 ईयर्स, और 12 ईयर्स जो एक्सपीरियंस होता है वो काम पे डिपेंडेंट होता है। और डेली की मेरी टीचिंग तकरीबन 10 से 12 घंटे है। 10 से 12 घंटे का मतलब ये हुआ कि अगर एक बंदा 2 घंटे रोज़ाना पढ़ाता है वो 40 साल तक पढ़ाए, और एक बंदा जो है वो 10 से 12 घंटे रोज़ाना पढ़ाता है, वो 12 साल पढ़ाए, तो उसका 12 साल वाले का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसने काम ज़्यादा बैठा हुआ है, क्योंकि जो तजुर्बा होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपके काम के ऊपर होता है, आपकी एज से नहीं होता, आपके काम से होता है कि आपने इस काम को कितनी हद तक किया है, तो फिर आपको एक्सपीरियंस भी इसी तक का होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नीदर ए नॉर एन इज यूज बिफोर दीज वर्ड्स। भाई इनसे पहले ए एन यूज नहीं कर सकते, इन वर्ड से डायरेक्ट पहले ए एन, क्योंकि ए एन भी तो नंबर ही शो करते हैं भाई। जैसे 2 3 क्या है, ए भी तो एक है, तो अगर मैं बोल दूं कि अ ट्राउजर्स, गलत है। अगर मुझे अ यूज करना है तो फिर क्या कहूंगा? अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स।
बात समझ में आ रही है? अगर मैं कह दूं अ जीन्स तो गलत है भाई, अ जीन्स कैसे होगा, अ पेयर ऑफ जीन्स होगा। अगर मैं बोलूं अ शॉर्ट्स नहीं होगा, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स होगा, तो मीन्स अ यूज होगा तभी पेयर लाजमी यूज होगा, वरना डायरेक्ट आप ए या एन यूज नहीं कर सकते इन वर्ड्स के साथ, याद रखना है, ए और एन यूज नहीं कर सकते। जैसे अ हेडफोन्स नहीं हो सकता, अ स्पेक्टेकल्स नहीं हो सकता, अ निकर्स नहीं हो सकता, अ ग्लासेस नहीं हो सकता। हाँ ये बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, अ पेयर ऑफ हेडफोन्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ पेयर ऑफ स्केल्स, तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनसे पहले ए या एन यूज नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अभी हम चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, जल्दी चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। 39 में क्या है अभी हम देखते हैं, हिज ग्लासेस इज ब्रोकन। ग्लासेस ये पेयर्स में आते हैं, चश्मा ग्लासेस वो हमेशा प्लूरल होते हैं, जब प्लूरल होते हैं तो इजी यूज़ नहीं होना चाहिए, क्या यूज़ होगा, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, क्या कहेंगे, हिज ग्लासेस आर ब्रोकन। उसके बाद हिज ट्राउजर्स इज टॉर्न, हमने क्या कहा था कि ये जो चीज़ें पेयर्स में आती हैं ये हमेशा प्लूरल होती हैं, इसीलिए यहाँ पर भी इज यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ करेंगे, आर टॉर्न। हिज ट्राउजर्स आर टॉर्न कहेंगे, इज टॉर्न नहीं कहेंगे। तो भाई ये एमसीक्यू बिल्कुल आसान आने वाले हैं, थोड़े से धचकाने वाले एमसीक्यूज आगे आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, ये याद रखिएगा और आपको खुद इम्तिहान लेना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं माई जीन्स इज डर्टी आई नीड टू वॉश इट। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा जीन्स क्या है, प्लूरल, तो इसकी जगह हमने क्या यूज़ किया, आर। सही हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया भाई, क्लियर नहीं हुआ, गलत है। और इस गलत है, कैसे गलत हुआ अभी बताता हूँ गलत कैसे हुआ। ये देखें माई जीन्स आर डर्टी, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे भी पढ़ना है, आई नीड टू वॉश इट, तो इट क्यों यूज़ करते हैं, एक चीज़ के लिए, और हमारी जीन्स क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, तो प्लूरल है, जब प्लूरल है तो यहाँ पे इट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ हो जाएगा आई नीड टू वॉश देम। क्या यूज़ होगा, आई नीड टू वॉश देम, इट यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इट तो यूज़ होता है एक चीज़ के लिए, तो यहाँ पर जीन्स है ही प्लूरल, तो उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर देम आएगा। उसके बाद हम चलते हैं 42 की तरफ। 42 में क्या है, योर हेडफोन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, योर हेडफोन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अभी हेडफोन भी हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, योर हेडफोन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उसके बाद आगे चलते हैं, डज ही सेल अ जीन्स, डज ही सेल अ जीन्स, तो अ जीन्स तो होगा ही नहीं, मैंने कहा था कि ये प्लूरल है, इसीलिए यूज नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या कहेंगे, अ पेयर ऑफ जीन्स कहेंगे, क्या कहेंगे, अ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं, आई लॉस्ट माई सीजर, माई सीजर, तो वो चीज़ें जो हमेशा पेयर्स में आती हैं वो हमेशा प्लूरल होती हैं, ठीक है, हमेशा प्लूरल होती हैं, तो उनकी सिंगुलर फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए सीजर ये भी हमेशा प्लूरल ही यूज़ होगा, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, सीजर्स यूज़ होगा। लेकिन नेक्स्ट 45 एमसीक्यू मुझे समझाना है, लेकिन अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट अगर अभी तक नहीं लिखा है ना यार, खुद तो आराम कर लो, क्या टाइम हुआ है, अभी तो कमेंट में बता दो कि वीडियो कैसी लगी। उसके बाद चलते हैं 45 में, वी हैव गॉट 3 पेयर ऑफ सीजर्स, मैंने 3 पेयर सीजर्स के लिए, अभी यहाँ पे 3 पेयर यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 की बात हो रही है ना, जब 3 पेयर की बात हो रही है तो क्या आना चाहिए, पेयर्स होना चाहिए, क्या कहेंगे, वी हैव गॉट 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स, तो 3 पेयर ऑफ नहीं होगा, 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स होगा। क्लियर हुई बात। अभी हम चलते हैं आगे 46 की तरफ। 46 में है, आई बॉट 4 पेयर्स, 4 पेयर्स तो सही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, ऑफ शॉर्ट, ऑफ शॉर्ट, भाई शॉर्ट में भी हमेशा 2 पेयर होते हैं, शॉर्ट्स हम पहनते हैं ना, तो शॉर्ट्स हमेशा 2 पेयर होते हैं, इसीलिए ये भी शॉर्ट सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। क्या कहेंगे, आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स, क्या कहा, 4 पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स फॉर दिस समर। उसके बाद चलते हैं 47 में। 47 में क्या है, मैं थोड़ा सा जल्दी इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, इसीलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं जब पहली मरतबा कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल स्लो पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस सिखा देता है इंसान को। उसके बाद चलते हैं, दिस इज़ अ स्मॉल पेंट,
अभी दिस इज अ स्मॉल पेंट, पेंट के भी दो पार्ट्स होते हैं, जो चीज़ें पार्ट्स में आती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। जब प्लूरल होती हैं तो यहाँ पर प्लूरल नहीं है, और दूसरा इनके साथ ए तो यूज़ होगा ही नहीं, इसीलिए अगर आ यूज़ करना है तो फिर क्या कहेंगे, ये जो है ये गलत है। सही कैसे बनेगा, क्या कहेंगे, दिस इज, दीज आर स्मॉल पेंट्स, क्या कहेंगे, दीज आर स्मॉल पेंट्स, या मैं कहूँ दिस इज अ स्मॉल पेयर ऑफ पेंट्स, क्या कहेंगे, दिस इज अ स्मॉल पेयर ऑफ पेंट्स, ये भी कह सकते हैं। अभी मैंने बोल दिया दिस इज अ स्मॉल पेयर ऑफ पेंट्स, दैट्स फाइन। अभी हम आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे भी गलती है, आगे एक और मिस्टेक है, आई विल हैव टू चेंज इट, इट आएगा। बात किसकी हो रही है, पेंट्स की, पेंट्स सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, तो भाई यहां पर क्या होगा, इट यूज करना सही है या गलत, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कहेंगे देम आएगा, भाई जब पेंट्स की बात होती है ना तो आगे डेफिनेटली देम यूज होता है, जैसे पहले पढ़ा चुके हैं, हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहां पर देम नहीं आएगा, इट सही है। आप कहेंगे सर आपने ही तो कहा कि पेंट्स का जिक्र होगा तो आगे देम आएगा, इट कैसे आया, कि भाई वो सेंटेंस जो था, ये वाले सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस में यहाँ लिखा हुआ है माई जीन्स इज डर्टी आई नीड टू वॉश इट, तो यहाँ पे जीन्स की ही बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर मैंने देम लिखा। लेकिन ये सेंटेंस क्या बन गया, दिस इज अ स्मॉल पेयर ऑफ जीन्स, तो अभी यहाँ पर जीन्स की बात नहीं हो रही, जीन्स के एक पेयर की बात हो रही है। जब अ पेयर की बात होती है तो आगे क्या आना चाहिए, देम या इट, इट आएगा ना, बात समझ गए, क्योंकि यहाँ पर जीन्स की बात नहीं हो रही, जीन्स के एक पेयर की बात हो रही है। जब पेयर के लिए आगे क्या यूज करेंगे, पर इट यूज करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये सही होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, हिज न्यू स्पेक्टेकल्स was on the table, his new spectacles was on the table। अभी was, स्पेक्टेकल से मतलब चश्मा, तो ग्लासेस के दो पार्ट्स होते हैं, जब दो पार्ट्स होते हैं तो ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ऑलवेज शुड बी प्लूरल। तो प्लूरल है या नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक तो यहाँ पर स्पेक्टेकल नहीं होगा, स्पेक्टेकल्स होगा, और यहाँ पर वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, हिज न्यू स्पेक्टेकल्स वर ऑन द टेबल। उसके बाद हम चलते हैं, आई लॉस्ट माई सीजर्स, आई लॉस्ट माई सीजर्स। अभी बात किसकी हो रही है, सीजर्स की, सीजर्स, ओके ठीक है, कैंची की बात हो रही है। आई नीड योर वन, हाँ मुझे आपकी, योर वन, वन कब कहते हैं, वन कब कहते हैं, जब एक की चीज़ के बारे में बात करते हैं, जब एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम कहते हैं वन। अभी बात किसकी हो रही है, सीजर्स, कि भाई जो सीजर्स जो है ना वो जो है मैंने अपनी सीजर जो है वो खो दी है, इसका मतलब है सीजर के दो पेयर्स की बात हो रही है। मुझे आपकी चाहिए तो आपकी सीजर्स, इसका मतलब क्या है कि वो सिंगुलर होगी प्लूरल, भाई वो मुझे कैंची का एक पार्ट वो मुझे चाहिए या दोनों पार्ट चाहिए, दोनों पार्ट चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, आई नीड योर वन नहीं कहूँगा, तो यहाँ पर भी वन का प्लूरल बन जाएगा, वंस आ जाएगा। क्या कहूँगा, आई लॉस्ट माई सीजर्स, आई नीड योर वंस। योर वंस का मतलब है, क्योंकि ये वन किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, सीजर्स के लिए, और सीजर्स क्या है, प्लूरल है। जब सीजर्स प्लूरल है तो आगे वंस भी प्लूरल है, तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। आगे चलते हैं, हैव यू गॉट ट्राउजर्स, हैव यू गॉट ट्राउजर्स, आगे लिखा हुआ येस आई हैव गॉट वन, तो यहाँ पे गॉट वन नहीं होगा, यहाँ तो आप कहेंगे येस आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ, येस आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। या अगर वन कहना चाहते हो तो वन अकेला नहीं कह सकते, यहाँ कहेंगे वंस कहेंगे, येस आई हैव गॉट वंस, क्योंकि ट्राउजर्स जो है वो प्लूरल है। या तो आप कहें येस आई हैव गॉट वंस, अगर वंस नहीं कहना चाहते तो फिर आप क्या कहेंगे, येस आई हैव गॉट अ यूज करना चाहते हैं तो अ कैसे यूज होगा, येस आई हैव गॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स।